बिहार में महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का चेहरा मुकेश सहनी है, लेकिन मुकेश सहनी को महागठबंधन में इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? क्या ये तेजस्वी पर किसी तरीके का प्रेशर है? दरअसल मुकेश सहनी जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी बिहार में करीब 2.5% है। मुकेश सहनी की मल्लाह जाति की आबादी गंगा किनारे के कई जिलों में फैली हुई है। माना जाता है कि सहनी को महागठबंधन की ओर से उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा इसलिए किया गया क्योंकि इससे बिहार के ईबीसी यानी अति पिछड़ी जाति के वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उसके पाले में आ जाए। तो क्या इससे पहले ईबीसी का साथ महागठबंधन को नहीं मिला था? महागठबंधन में कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार चयन में जातिगत गणना 2023 के आंकड़ों का जिक्र तो दूर, पिछड़े वर्गों ओबीसी 27% और ईबीसी 36% और दलितों 19% की बड़ी आबादी को नजरअंदाज किया गया ऐसा लगता है। कांग्रेस ने सवर्णों यानी जिनकी कुल आबादी 15% है उसको प्राथमिकता देकर अपना परंपरागत वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इससे ईबीसी और दूसरे पिछड़ों में नाराजगी जायज है। दरअसल राज्य में ईबीसी वर्ग में शामिल मल्लाह जाति के वोटरों की कई सीटों पर खासी मौजूदगी है। मुकेश सहनी के मुताबिक लोकतंत्र में वीआईपी वही होता है जो उसके पास ज्यादा लोग होते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको आगे करके महागठबंधन ने अति पिछड़ी यानी एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस को और हाशिए की जातियों के वोटरों के बीच अपील मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे महागठबंधन का एक गलत फैसला कहते हैं। उनका कहना है मुकेश सहनी को इतनी तवज्जो देने से जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें निराशा हो सकती है। 1981 में दरभंगा के एक मछुआरे परिवार में जन्मे मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। 19 साल की उम्र में उनका कहना है कि उन्होंने बिहार छोड़ दिया, मुंबई में सेल्समैन के रूप में काम किया, फिर बॉलीवुड में सेट डिजाइनर रहे और शाहरुख खान की फिल्म देवदास और सलमान खान की बजरंगी भाईजान जैसी हिट फिल्मों के सेट डिजाइन में उन्होंने काम किया। मुंबई में उनकी मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी। लोकसभा चुनाव 2014 में वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने करीब 40 सभाओं में मुकेश को अपने साथ रखा था। उन्हें अपने साथ हर दिन हेलीकॉप्टर में ले जाते, दोनों संयुक्त सभाओं को संबोधित करते। इसके बाद उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। इसकी वजह पूछने पर मुकेश सहनी ने तब कहा था कि अमित शाह ने हमसे वादा किया था कि निषाद समुदाय और उसमें बटी 21 अन्य जातियों उपजातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। 2015 में वो वादों से मुकर गए, इसलिए हमने भी साथ छोड़ दिया। 2015 में उन्होंने निषाद विकास संघ की स्थापना की और बाद में 2018 में विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया, जिसे आप वीआईपी के नाम से जानते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था, बाद में वो उनसे भी अलग हो गए। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार ने उनके साथ छल किया। उन्होंने ये भी कहा कि समुदाय के आरक्षण और सुविधाओं के लिए शुरू में वादा किया गया लेकिन निभाए नहीं। अब वो खुद बीजेपी के साथ थे, इसलिए लड़ाई उनसे भी है। 2020 में सहनी एनडीए में शामिल हुए। 2020 के बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने एनडीए कोटे से वीआईपी को 11 सीटें दी थीं। वीआईपी ने इन सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव 2020 में मुकेश सहनी हार गए, लेकिन हार के बावजूद मुकेश सहनी को नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री पशुपालन विभाग में मंत्री बनाया गया। हालांकि 1 साल के भीतर उनके एक विधायक की मौत हो गई और 2022 में बाकी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किए बिना 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिससे एनडीए में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ गई और मुकेश सहनी को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन बाद सहनी ने एनडीए छोड़ दिया। अप्रैल 2024 में महागठबंधन में वापस लौटे। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार पर लंबे समय से भरोसा करता रहा है। माना जाता है अति पिछड़े समाज के वोट से ही नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं। इसी अति पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाने के मकसद से महागठबंधन ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बताया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईबीसी कैटेगरी की तमाम जातियां मुकेश सहनी को अपना नेता स्वीकार करेंगी? बिहार 36 में, अभी अगर आपको पता हो तो बिहार में 36% आबादी ईबीसी मानी जाती है। इनमें से केवल 4 जातियां तेली, मल्लाह, कानू और धानुक ऐसी हैं जिनकी आबादी 2% से ज्यादा है। मुस्लिम जातियों में केवल जुलाहा 3.5% हैं, बाकी 100 जातियों का हिस्सा 1% से भी कम है।
यूं कहें कि ईबीसी कैटेगरी का वोट बैंक बिखरा हुआ है, इन्हें एकजुट करना भी आसान नहीं है। बस यहीं से सवाल उठता है कि मुकेश सहनी मल्लाह जाति के क्या 112 ईबीसी जातियां अपना नेता उन्हें स्वीकार करेंगी? मुकेश सहनी 9% वोट बैंक पर दावा करते हैं, लेकिन यहाँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनकी मल्लाह जाति के केवल 2.5% लोग हैं या वोट है उनके पास। वो उसमें केवट, बिंद, निषाद, गंगोता, नोनिया, इन सब को जोड़कर 9% बताते हैं। महागठबंधन ने यादव समाज का मुख्यमंत्री और ईबीसी में मल्लाह समाज का उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। ऐसे में दलित और मुस्लिम समाज क्या सोचेगा? कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम समाज लंबे समय से आरजेडी और कांग्रेस पर भरोसा करती रही है, लेकिन अब उसके समाज से किसी को भी डिप्टी सीएम जैसे पद की घोषणा न होने पर वोटिंग में क्या रुख अख्तियार होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज और भी कई पार्टियां जिन्होंने बड़े पैमाने पर दलित प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, ऐसे दलित समाज से आने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को डिप्टी सीएम नहीं घोषित किए जाने का भी असर दिख सकता है। बिहार में करीब 20% आबादी दलितों की है और 18% मुसलमानों की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।